हेलो दोस्तों, फिर से एक बार हाइब्रिड करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 22 अप्रैल। प्रतिदिन की तरह आज ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे प्रतिदिन ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स सुबह सुबह डेली प्रतिदिन का करंट अफेयर्स लाया जाता है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और सप्ताह में एक बार प्रत्येक रविवार को वीकली करंट अफेयर्स लाया जाता है जो कल लाया गया था। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखें, वीकली करंट अफेयर्स एक वीक का पूरा रिवीजन जितना करंट अफेयर्स पूछा गया वो उसका रिवीजन किया गया है कल का वीडियो में। अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 21 अप्रैल, 19 अप्रैल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 21 अप्रैल। इसका सही आंसर क्या होगा? 21 अप्रैल। याद रखिएगा, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। सिविल सेवक के एस्पिरेंट को मोटिवेट करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, सिविल सेवा दिवस। याद रखिएगा, सिविल सेवा का राष्ट्रीय सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है? तो कर्नवालिस को कहा जाता है। किसे? कर्नवालिस को कहा जाता है। याद रखेगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन है नलिन प्रभात, दिनेश कुमार त्रिपाठी, नलिन नेगी, सुनील शर्मा। इसका सही आंसर क्या होगा? नलिन प्रभात। इसका सही आंसर नलिन प्रभात। याद रखिएगा, इस नलिन प्रभात इससे पहले क्या थे? तो सीआरपीएफ के अति महानिदेशक थे। सीआरपीएफ के अति महानिदेशक थे। याद रखेगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, याद रखिएगा, इससे पहले महानिदेशक कौन थे? तो उनका नाम दलजीत था। क्या नाम था? दलजीत। याद रखेगा। अगला प्रश्न है सूखे और भीषण गर्मी के कारण लक्ष्मण नदी सूख गई है। यह नदी की सहायक नदी क्या है? सॉरी, आपसे देखिए, सूखे और भीषण गर्मी के कारण लक्ष्मण नदी सूख गई है, यह किस नदी के सहायक नदी है? तो ऑप्शन है सतलज, गंगा, यमुना, कावेरी। इसका सही आंसर क्या होगा? कावेरी। इसका सही आंसर क्या होगा? कावेरी। याद रखेगा, जो लक्ष्मण नदी है वो सूख गई है, ये किसका सहायक नदी है? तो कावेरी का सहायक नदी है। कावेरी कहाँ से मतलब निकलती है? किस राज्य से निकलती है? तो कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से? कर्नाटक से निकलती है। याद रखेगा, कर्नाटक से। और कावेरी लक्ष्मण नदी कावेरी के सहायक नदी। याद रखेगा, कावेरी के लमसम में 25 प्लस यानी 26 शायद लगभग में 26 सहायक नदियाँ है कावेरी के। याद रखेगा, 26 सहायक नदी है कावेरी के। याद रखेगा, जो लक्ष्मण नदी सूख गया है इसके कारण कावेरी का जल प्रवाह जो होता है वो थोड़ा धीमा हो गया है। जल प्रवाह थोड़ा धीमा हो गया है। याद रखेगा। अगला प्रश्न आरबीआई ने अजीत कुमार के को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है धनलक्ष्मी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? धनलक्ष्मी बैंक। इसका सही आंसर क्या होगा? धनलक्ष्मी बैंक। याद रखिएगा, जो धनलक्ष्मी बैंक है वो आरबीआई ने इसका मतलब नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? याद रखेगा, धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1929 को। याद रखेगा, 1929 को। अच्छा, जो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास। कौन है? शशिकांत दास। याद रखेगा, वो आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में। याद रखेगा, आरबीआई की स्थापना 1935 में। अगला प्रश्न आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 29वां देश कौन बना है? तो ऑप्शन है बांग्लादेश, स्लोवेनिया, श्रीलंका, वियतनाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, याद रखेगा, स्लोवेनिया। याद रखिएगा, आर्टेमिस मिशन है वो अमेरिका का एक मिशन है। वो आर्टेमिस समझौता एक हो रहा है, उसका मतलब उसका क्या है? उसका 29वां देश शामिल हुए समझौते में, उसका नाम है स्लोवेनिया। तो कब हुआ था? तो 19 अप्रैल 2024 को हुआ था। 19 अप्रैल 2024 को हुआ था। याद रखेगा, 38वां इससे पहले 38वां देश 16 अप्रैल 2024 को हुआ था। उसका नाम स्वीडन था। क्या नाम था? स्वीडन। याद रखेगा।
अच्छा, भारत कब शामिल हुआ आर्टेमिस समझौते में? तो 22 जून कब हुआ था? तो 22 जून 2023 को, 22 जून 2023 को याद रखेगा, आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ था। ये समझौता मतलब क्या बोलते हैं, ये अंतरिक्ष को लेकर स्पेस के मामले में समझौता है। कुछ मतलब प्रस्ताव ये रखा गया है कि ऐसे कार्य करना है, ऐसे नहीं, याद रखेगा। अगला प्रश्न, तूते धारा या अग्नि केली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तूते धारा या अग्नि केली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक। इसका सही आंसर क्या होगा? कर्नाटक, याद रखिएगा। जो तूते धारा या अग्नि केली त्योहार है कर्नाटक में मनाया जाता है, कर्नाटक में मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये त्योहार मतलब एक दूसरे को 15 मिनट तक एक दूसरे पे आग फेंक कर मनाया जाता है। जो नारियल का छिलका रहता है नारियल का, उसको जलाकर एक दूसरे पे फेंका जाता है, याद रखेगा, इस त्योहार के अंतर्गत, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, लामा 3 और रियल टाइम इमेज जनरेटर का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन है मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, आईटेल, ओपन आई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेटा। इसका सही आंसर क्या होगा? मेटा फेसबुक का कंपनी था, बट अब व्हाट्सएप भी इससे जुड़ गया है, इंस्टाग्राम ये सब मतलब जुड़ गया, याद रखेगा। तो जो लामा 3 है वो भी मेटा की कंपनी, लामा 3 और रियल टाइम जनरेटर का अनावरण मेटा द्वारा किया गया, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, देखिए, वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बनी है? तो वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी, ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान जिंक, टाटा मोटर्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदुस्तान जिंक। इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदुस्तान जिंक, याद रखेगा। तो भारत का सबसे पहला राज्य कौन है जो मतलब सबसे ज्यादा चांदी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? राज्य की बात करें तो राजस्थान। कौन? राजस्थान, याद रखेगा। और देश विश्व में भारत कितने नंबर स्थान पे चांदी उत्पादन में? तो 12 नंबर स्थान पे। कितना नंबर पे? 12 नंबर पे स्थान पे, याद रखेगा। कितना नंबर पे? तो 12 नंबर स्थान पे है। इस प्रश्न को कैसे भी पूछा जा सकता है कि विश्व में चांदी उत्पादन देश में भारत का स्थान क्या है? तो क्या है? 12वां नंबर है, याद रखिएगा। चलिए इसके लक्ष्य में एक और प्रश्न पूछ लेते हैं। विश्व में चांदी उत्पादन का मतलब विश्व में सबसे ज्यादा चांदी उत्पादन किस देश में होता है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूरे विश्व का 24% चांदी उत्पादन उस देश में होता है। आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 5000 IPL रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? तो 5000 IPL रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर, ऑप्शन है दिनेश कार्तिक, MS धोनी, ऋषभ पंत, रवीन उथप्पा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? MS धोनी। इसका सही आंसर क्या होगा? MS धोनी, याद रखेगा। MS धोनी है जो 5000 IPL रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर बन चुके हैं। IPL रन 5000, याद रखेगा। दूसरे नंबर पे दिनेश कार्तिक है, याद रखेगा। कौन है? दिनेश कार्तिक, याद रखेगा। अगला प्रश्न चलिए IPL से थोड़ा सा जान लेते हैं। IPL से जुड़ी थोड़ा सा, IPL 2024 में सबसे महंगा कौन बिका है? तो मिचेल स्टार्क। कितने में? 24.75 करोड़ में मिचेल स्टार्क बिके हैं, याद रखेगा। और दूसरा सबसे महंगा कौन बिके हैं? तो पैट कमिंस। कितना में? तो 20.25 करोड़ में। और दोनों प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? दोनों प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के, याद रखेगा। IPL में अभी तक मतलब आज 22 अप्रैल अभी तक पर्पल कैप का हकदार कौन है? विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। और सॉरी, ऑरेंज कैप का हकदार विराट कोहली। पर्पल कैप के हकदार जसप्रीत बुमराह। पर्पल कैप किसको दिया जाता है? तो जो सब पूरे IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं उसको पर्पल कैप दिया जाता है। और ऑरेंज कैप किसे दिया जाता है? तो जो पूरे IPL में सबसे ज्यादा रन बनाते हैं उसे ऑरेंज कैप दिया जाता है, याद रखेगा। अगले प्रश्न, और ये भी इससे पहले IPL का पूरे IPL में सबसे ज्यादा रन एक टीम ने कितना बनाया है? तो 287 रन, याद रखेगा। 287 रन। और यही 2024 के IPL में
बनाए, हैदराबाद ने बनाए हैं। किसके खिलाफ? तो बेंगलोर के खिलाफ हैदराबाद ने बनाए, याद रखेगा। अगला प्रश्न है सुरिंदर एस जोधरका और किसको डॉक्टर मेलकम आदिसेया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो देखिए सुरिंदर एस जोधरका और विकास कुमार, क्या सुरिंदर एस जोधरका और विकास कुमार को डॉक्टर मेलकम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है, याद रखिएगा। जो सुरिंदर एस जोधरका है जो जेएनयू के प्रोफेसर है, ये भी विकास कुमार ये अदर इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर है, याद रखेगा। इनको सामाजिक उत्थान के लिए, क्या सामाजिक उत्थान के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो इनके इसलिए चुना गया है। 2023 में उषा पटनायक को चुना गया था, ये अर्थशास्त्री है। इनको 2023 में डॉक्टर मेलकम आदिसेया राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया था, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्त।